सो लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन हेलो एरिन का आज हम लेके आ गए हैं। लास्ट क्लास में आपने बात की थी क्लासिफिकेशन की, भाई, है ना। क्लासिफिकेशन आपने वहां पे सीख लिया। आज का जो अपना टॉपिक होगा दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हिंदी में बोले तो हेलो एल्केन्स के विरचन की विधियां या बनाने की विधियां। ध्यान देना, इसमें आप बात करते हैं ब्रॉडली 3 टाइप से। एक अपन बात करते हैं फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए एल्कोहल से। सेकंड अपन बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। और थर्ड अपना जो मेथड होता है वो क्या होता है, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्कोहल, है ना, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पे जब अपन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो अपन यहां पे 2 मेथड पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन से बनाएंगे और एक होगा अपना एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। अब आगे की बात इन पे विस्तार से बात तो अगले लेक्चर्स में मिलेगी आपको। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें 2 नेम रिएक्शन आती है। फर्स्ट है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, एक अपन पढ़ेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। फिनक्लेस्टीन रिएक्शन और एक होगा स्वार्ट्स रिएक्शन। आज का जो अपना लेक्चर होगा वो इसमें एक मेथड में पढ़ाऊंगा, उसके जितने पॉसिबल्स आपके केस है वो सब डिस्कस करके जाऊंगा। ठीक है, तो लगाओ, पहले बना लो आप एक बार इसका ओवरव्यू। कोई आपसे पूछे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन कितने टाइप से, बोले तो 3 टाइप से। एल्कोहल से बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे जिसमें 2 होंगे, एल्केन और एल्कीन से। एक अपन सीखेंगे जी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दैट इज फिनक्लेस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। बड़े आगे चलते हैं, ठीक है। तो लगाओ, फर्स्ट है अपना फ्रॉम एल्कोहल्स। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अगर बात करें ROH, ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कितने मेथड्स होंगे वो सारे मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट अपन इसमें बात करें कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसके साथ तो यहां से RX आपको मिलेगा, है ना। सेकेंड PCl5 के साथ, एक PCl3 के साथ रिएक्शन होगा, एक SOCl2 के साथ। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है इसको, थायोनिल क्लोराइड। यहां से अपन क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन, दैट इज हेलो एल्केन। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब क्या हो रहा है, ये OH ग्रुप, इसको क्या बोलते हो आप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हो इसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, हेलोजन के साथ। मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप तो जा रहा है और कौन सा ग्रुप आ रहा है R के पास, हेलोजन ग्रुप। तो यही काम यहाँ पे अपन सीखने वाले हैं। बेसिकली इन 4 मेथड से सीख लेंगे, इसके साथ PCl5, PCl3 और SOCl2, है ना। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, कंफ्यूज मत हो ना। एक SO2Cl2 भी होता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये 4 मेथड है। ध्यान देना, आप पहली बात क्या लिखेंगे कि ये जो एल्कोहल वाले मेथड है ये बेस्ट लैबोरेटरी मेथड है। बेस्ट लैबोरेटरी methods for preparation of हेलो एल्केन। बोले हेलो एल्केन के निर्माण के लिए उत्तम प्रयोगशाला विधि एल्कोहल है, बेस्ट लैबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो आज की क्लास में मैं केवल ये मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ये लूंगा और फिर हाइड्रोकार्बन पे और लास्ट में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ऐसे करके अगले 3 लेक्चर आएंगे, इसके 2 से 3 लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे। तो बना लिया
पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं फर्स्ट एल्कोहल में। फर्स्ट जो है वो है भाई एल्कोहल फर्स्ट है अपना, या इसको 1 लिख लेते हैं अपन, फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या होगा, फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स या फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लो में एटसेट्रा मत लगा देना भाई यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो फ्रॉम हेलोजन एसिड्स। बात की जाए अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि जैसे 1 डिग्री CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जिसके पास केवल एक मिथाइल ग्रुप है, तो 1 डिग्री हो गया। इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, CH3 CH2Cl, भाई ये हेलोजन यहाँ जाएगा, OH को बाहर निकालेगा, वो H के साथ जाएगा, करने का मतलब H2O निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया ये आपका क्लोरोइथेन। ये तो पढ़ रहे हैं अपन हेलो एल्केन बनाने की विधियां, क्लोरोइथेन, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान देना, आप एक बात लिख लेना यहाँ पे, जो मैकेनिज्म है वो क्या होगी, मैकेनिज्म होगी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये लिखने की बात है। कैसे है सर, कि यहाँ पे देखो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ये, तो ये Cl माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से OH माइनस जा रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल आए दूसरा जाए, ठीक है, हो गई बात। तो यहाँ से ये हो गया फर्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल 2 डिग्री अल्कोहल का, लिख देता हूं, क्यों लिख रहा हूं, इनका रीजन है। CH3OH सेम रहेंगे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, क्या बनेगा CH3 CHCl, यहाँ पे CH3 और साथ में H2, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। बनाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 3 डिग्री एल्कोहल की, ठीक है। देखो मिटाए, चलो जी, बात की जाए 3 डिग्री अल्कोहल की। जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, है ना जी। ध्यान दीजिए, थर्ड एग्जांपल है इसमें CH3 C CH3 CH3OH, ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। जब 3 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन आप करवाते हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और ये हाईली रिएक्टिव होंगे तो इनको नो नीड ऑफ ZnCl2, इनको ZnCl2 की जरूरत ही नहीं होती। ये केवल किसकी प्रेजेंस में हो जाते हैं, HCl की प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस H2O, ये पॉइंट लिखिएगा आप लोग, है ना। ये नोट डाल के इसको आपके नोट्स में इंक्लूड करना। क्या बोलोगे आप कि 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे नो नीड ऑफ ZnCl2, ZnCl2 की जरूरत नहीं होती। मैं बताऊंगा कि ZnCl2 ऐसा कर क्या रहा है, यहाँ पे अभी बात करेंगे। और यहाँ पे एक और नोट में आप, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख लेना, इन
प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड्स फ्रॉम किनसे, फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल इज कॉल्ड, इसका नाम है, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है ये, ग्रूव्स प्रोसेस। इस मेथड से कहने का मतलब हेलोजन एसिड्स की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना ग्रूव्स प्रोसेस कहलाता है। 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए केवल रिएक्शन में HCl चाहिए होता है, ZnCl2 नहीं चाहिए होता। मैकेनिज्म क्या थी, मैकेनिज्म थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करेंगे ये काम हो कैसे रहा है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब लगाओ आप इसमें मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करते हैं जिसका मैंने नाम बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बातें सीखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो देखो मैकेनिज्म लगाना कि कैसे ये बन रहा है ना। मैंने एग्जांपल लिया CH3CH3OH 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HCl और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3OH, सॉरी यहाँ पे Cl आएगा और साथ में क्या आएगा H2O प्लस ZnCl2, ठीक है। मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कैसे मैकेनिज्म होता है इसका। इधर से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले CH3OH इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, प्लस यहाँ पे आता है ZnCl2, ठीक है। ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है ये, लुईस एसिड। ध्यान देना, कहने का मतलब ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। भैया आप बोलते हो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट करे, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्ट करे। तो ये लोन पेयर इसके पास गए तो Zn पहले न्यूट्रल था, अब इस पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, CH3 ऑक्सीजन का Zn के साथ बॉन्ड बना, 2 Cl यहाँ पे है, जिंक ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, और इससे जुड़ा हुआ क्या है H। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। भाई इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मत समझना, ये कार्बन पे ऐसे लगा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो साथ में जाएंगे, ये टूट के इसके पास गए। अब क्या बचा पीछे, ये वाला फ्रेगमेंट, भाई इलेक्ट्रॉन गए तो पीछे कार्बन पे क्या चार्ज बचा, पॉजिटिव, इस पे क्या है ऊपर CH3, इधर कौन है CH3, इधर है H। आगे बात समझे, प्लस क्या इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, जी हाँ खत्म हो गया, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। तो ये ऑक्सीजन है, ये H हो गया, जिंक पे अभी भी क्या है नेगेटिव है, और ये Cl और ये Cl। ये क्या बन रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटायन का। क्लियर है बात। अब इस पॉजिटिव चार्ज, इस पे जिंक पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको खत्म करने के लिए यहाँ से ये OH माइनस निकलता है, और ये कैसे निकलता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इस पे जो प्लस आएगा उसको कंप्लीट कौन करेगा, माइनस। तो यहाँ से होगा क्या, अगले स्टेप में चलते हैं। और अपन ने और क्या लिया है, HCl लिया है। अब HCl आएगा, HCl आ गया, HCl कैसे टूटता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस इसके पास जाएगा, तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन गया है CH3 और इस प्लस पे कौन जाके चिपक गया, माइनस, और यहाँ पे H, यही तो अपना प्रोडक्ट था 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस H प्लस किसके साथ जाएगा, जो OH माइनस यहाँ से निकल रहा है, कहने का मतलब H2O। और ये वाली कहानी ऐसे की ऐसी रह गई जहां से शुरू हुई थी, ZnCl2। क्लियर है क्या बात। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इस ZnCl2 का काम क्या है, ये पूछता है कभी कभी कि बताओ ZnCl2 का यहाँ पे काम क्या है। पहली बात तो मैकेनिज्म समझ में आया आपको, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर जिंक को दिए, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव, जिंक पे आया नेगेटिव, इसका पॉजिटिव खत्म करने के लिए बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कैटायन बना, कैटायन पे HCl का Cl माइनस आके प्रोडक्ट बनाता है, Zn पे माइनस है, खत्म करने के लिए OH माइनस ग्रुप निकल के H के साथ पानी बना देता है,
इधर से ZnCl2। ध्यान देना कि जो ZnCl2 है उसके मैं फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो यूजेज ऑफ ZnCl2 क्या क्या होंगे। पहली बात देखो, ये रिएक्शन में ZnCl2 था, लास्ट में भी ZnCl2 के रूप में निकल रहा है, मतलब एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की जैसे। सेकेंड इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से ZnCl2 माइनस और इस पे OH था, OH निकला, H के साथ क्या बनाया H2। कहने का मतलब ये कैसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालता है ना, वाटर रिमूव करने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आप एक फोकस करना यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिए तभी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया। कहने का मतलब अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो उसकी शुरुआत कौन कर रहा है, ये ZnCl2 तो कर रहा है, क्योंकि इससे लोन पेयर ले रहा है ये, तभी तो इस पे पॉजिटिव आया, और तभी तो मजबूरी में ये बॉन्ड टूटा। तो कहने का मतलब फॉर ब्रेक कौन सा बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके लिए अपन किसको यूज करते हैं, ZnCl2 को। आगे बात समझ में, होता क्या है, ये होता है लुईस एसिड, ठीक है। तो ये कहानी आपको दिखाई दे रही है, केवल कौन सा यहाँ पे एल्केन बना है, क्लोरो एल्केन, है ना, क्लोरो हेलो एल्केन। यहाँ पे अपन बात करें कि अगर ब्रोमो एल्केन बनाना हो, आयोडो एल्केन बनाना हो, तब क्या होगा, है ना। तो उस पर बात करते हैं। उसमें देखो आप बना लोगे ये, इस पे वो ले लेना स्क्रीनशॉट। चलता हूँ आगे, ठीक है। देखो बात करता हूँ ब्रोमो एल्केन कैसे बनाऊं, ठीक है। उसके लिए क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे फॉर ब्रोमो एल्केन ध्यान दीजिएगा, ब्रोमो एल्केन के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अपन यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4। क्या यूज करते हो, कंसंट्रेट H2SO4। बाकी सब काम सेम रहेगा, जैसे CH3 CH CH3 OH है ना, प्लस आपने HBr लिया, क्योंकि अब क्या बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है। तो एरो पे आप क्या लोगे, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ से CH3 CH CH3 Br प्लस H2। इसके लिए याद रखना कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं फॉर आयोडो एल्केन, फॉर आयोडो एल्केन। इसके लिए क्या लेंगे, इसके एक एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप फंसो नहीं, है ना। आयोडो एल्केन बोले तो उसके लिए HI लेंगे अपन, हेलोजन एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके लिए 95% फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3CH CH3, और यहाँ कौन आ जाएगा I प्लस साथ में H2O। तो याद रखना भाई, क्लोरो एल्केन बनाना है तो क्या लोगे, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2। इसके लिए ब्रोमो एल्केन के लिए H2SO4 कंसंट्रेट, और इसके लिए 95% H3PO4 ले लेते हैं। आगे बात समझ में, बढ़े आगे, चलते हैं आगे, ठीक है। देखो जरा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, आने के चांसेस होते हैं उसके। क्वेश्चन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट लगाना। वाई वी कैन नॉट फॉर्म नियोपेंटिल क्लोरो एल्केन फ्रॉम नियोपेंटिल एल्कोहल। पूछ रहा है कि क्यों नियोपेंटिल क्लोरो एल्केन नहीं बना सकते नियोपेंटिल एल्कोहल से। अब लगाओ दिमाग, यहाँ पे क्या होगा बताओ। देखो पहली बात तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आधे जने तो वहीं खत्म है, क्योंकि उनको नियोपेंटिल पता ही नहीं क्या होता है। चलो आगे देखो जरा क्या होगा, नियोपेंटिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला ये होता है CH3। इधर से स्टार्ट करते हैं इसको ना, थोड़ा साइड से।
CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, है ना। इसके साथ अगर आप HCl और ZnCl2 का रिएक्शन करवाते हो तो पहले देखो ZnCl2 आएगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर फिर से इसको देगा, वही सेम प्रोसेस। यहाँ से इस पे क्या चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, देखो CH3 C CH3 CH3, ये हो गया CH2, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, आपको पता है जिंक पे नेगेटिव, और इससे दो जुड़े हुए हैं Cl। यहाँ तक कहानी सेम रहेगी, फिर से बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और फिर क्या बनेगा, पीछे कार्ब केटायन बनेगा, ठीक है, ये CH2 प्लस, ठीक है। अब क्या बना यहाँ से, जिंक पे अभी भी क्या है, नेगेटिव। भाई ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है, जिंक का नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना, Zn, और यहाँ पे क्या है OH। अब यहाँ पे सीधा अगर Cl आ जाए तो प्रोडक्ट बन ही जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज होती है, क्या, 1 2, क्या बोलोगे यहाँ से, मिथाइल ग्रुप उठ के यहाँ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्ब केटायन है। क्या है ये, 1 डिग्री कार्ब केटायन। तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ ये ग्रुप यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पीछे पॉजिटिव रह जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन लेके गया तो प्लस यहाँ पे खत्म हो गया। भाई ये जैसे CH2 पे प्लस था तो इलेक्ट्रॉन लेके आया ये, तो ये CH3, आगे कौन है, कार्बन। अब इस पे प्लस रह गया, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए, ऊपर CH3, इधर भी CH3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 डिग्री से क्या बन गया ये, 3 डिग्री कार्ब केटायन। अब आएगा कौन, HCl। अब प्रोडक्ट आपको यहां से इस पे जुड़ेगा, CH3 CH3 Cl CH2 CH3। आगे बात समझ में, और साथ में वही फिर H2O प्लस ZnCl2। भाई ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, ये स्टेप इन्वॉल्व हुआ है। 1 डिग्री कार्ब केटायन से 3 डिग्री कार्ब केटायन बना है, तब प्रोडक्ट ये बना है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, चलते हैं आगे, बना लो इसको। आगे की बात करते हैं कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है, उनकी रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है। कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल से बीच में 3 डिग्री कार्ब केटायन बनता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ये क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX हेलोजन एसिड्स, इसमें भी सबसे HI, फिर HCl, फिर HBr, और लास्ट में कौन आएगा, HF, ठीक है। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद HCl, HBr और HF, ठीक है। क्यों HI सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि H निकलने के बाद इस पे I- आता है, वो स्टेबल होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और बड़ा है तो ये नेगेटिव को रख सकता है, इसके बस की है, इसलिए HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है क्या बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक होता है लुकास रिएजेंट, इससे अपन करेंगे लुकास टेस्ट, है ना। और लुकास टेस्ट क्या करता है, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2 को ही क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोला जाता है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट से लुकास टेस्ट होता है। काम क्या करते हैं स्टेट्स से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, 30 मिनट में RCl का व्हाइट पीपीटी देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, सब किया हुआ है ना। भाई RCl ही तो बनना था, उधर OH हट रहा था, Cl आ रहा था इसमें, इन दोनों से। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो लुकास जो रिएजेंट होगा वो लगभग 5 से 10 मिनट में सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे देते हैं आपको, व्हाइट पीपीटी।
लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो लूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में इजिली, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, है ना, 1 मिनट लिख देता हूँ, लगाएंगे नहीं, उसमें ही व्हाइट पीपीटी देते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अभी मिनट आपको याद ज्यादा नहीं रखनी है, आप ऐसे बोलोगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल काफी टाइम बाद व्हाइट पीपीटी देता है और ये देता है 5 से 10 मिनट में, उसके बाद इजिली होता है, आराम से 3 डिग्री अल्कोहल दे देते हैं। तो ये अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला एल्कोहल से, उसका भी फर्स्ट कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 के साथ। आगे के लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।